हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मुंबई वाले सर गाइज। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के पेपर के बारे में जो 7 मार्च को होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिए। और उससे पहले गाइज चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। अभी गाइज जैसे कि हम लोग इंग्लिश के पेपर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि आज जो 4 मार्च को मराठी का पेपर था, या कुछ बच्चों का 1 मार्च को जो मराठी का पेपर हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चों को हम लोग ने जो भी पॉइंट्स बताए थे या जो भी राइटिंग स्किल के वगैरह टॉपिक कवर किए थे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आए थे। तो बहुत सारे बच्चों के हमें कमेंट आए कि सर आपने जो बोला था वही आ गया है। और जिन बच्चों ने ये वीडियो प्रॉपरली फॉलो किए उन्होंने अच्छी तरह से लिखा भी है और उनको अच्छा स्कोर भी मिल जाएगा। तो मुझे बस इतना ही कहना है क्या है कि आप लोग जो भी वीडियो है ये प्रॉपरली देखा करिए, और जो भी मैं बातें यहाँ पे बोल रहा हूँ उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बातें मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले 13-14 साल में मैं ये फील्ड में हूँ, तो मुझे इसका प्रॉपरली एक्सपीरियंस है, जिसके ज़रिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो वीडियो देखकर और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बेनिफिट 100% हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं इंग्लिश के पेपर के बारे में जो 7 मार्च को होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखिए, ये जो पेपर रहेगा अगेन लैंग्वेज का पेपर है, तो 80 मार्क का पेपर है जो 3 घंटे में अपने को कंप्लीट करने का है। तो यहाँ पे एक फैक्टर इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बोला है कि लैंग्वेज का जो भी पेपर रहेगा उसके लिए आप लोग को 40 वाला पैटर्न लगाने का है। 40 वाला जो अपना मेन पैसेज या पोएम्स वगैरह रहेगा उससे रिलेटेड, 40 वाला जो रहेगा वो अपना राइटिंग स्किल से रिलेटेड, एंड 20% जो रहेगा अपना ग्रामर से रिलेटेड ये रहेगा। दैट इज़ अगर मिनट वाइज देखा जाए तो 72 मिनट्स, 36 मिनट्स, 72 मिनट्स, इस तरह से ये डिवाइडेशन करने का है। वैसे भी अगर आप लोग ग्रामर का देखोगे तो ग्रामर का जो क्वेश्चन है हमारा 36 मिनट नहीं, बहुत ही पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये रहेगा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप लोग डिवाइडेशन कर सकते हो। टाइम जहाँ से जितना निकल रहा है वहाँ से आप लोग निकाल के कर सकते हो। बाकी इन डिटेल देखने के लिए आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, जिस पे मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया है। या अगर आपको नया वीडियो चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो अभी हम लोग यहाँ पे पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज अपना जो पहला क्वेश्चन रहता है दैट इज़ लैंग्वेज स्टडी। दैट इज़ ओवरऑल अगर हम लोग इसको बात करें तो ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन रहता है, तो इसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग इसके लिए प्रॉपरली ग्रामर्स के जो रूल्स है वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी तरह से कर लीजिए, जिसके ज़रिए आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो गाइस देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि ग्रामर से रिलेटेड एक मैंने ई बुक बनाया है, मतलब हमारे टीम ने एक ई बुक बनाया है जिसमें मैंने ग्रामर के सभी रूल्स रेगुलेशन और अभी तक 10th में जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे हैं उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दिया है कि मतलब कौन से कैटेगरी का ग्रामर उसमें रहता है और कौन से कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो ये ई बुक गाइस, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। नॉमिनल चार्जेस से 3 रुपीज़ में मैंने ये ई बुक रखा है, जो ऑलमोस्ट 70 to 80 पेज का ई बुक है। इसमें मैंने ग्रामर के सब रूल्स आपको दिए हैं, तो आप लोग ज़रूर जाके ये डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे मैंने कहा कि 3 रुपीज़ है तो कोई बड़ी बात है नहीं है, आप लोग इजीली ये इतना अफोर्ड कर सकते हो। और इसमें आपको देखिए क्या मिलने वाला है, तो ग्रामर का पूरा जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो मिलेगा। इस साल भी लगेगा, अगले साल और अगले साल, या आपके भाई बहन को भी ये लगने वाला है, तो बहुत काम की चीज़ है। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ लेते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहेगी। तो पहली बात तो गाइस आपको यहाँ पे डू आई डायरेक्ट में यहाँ पे पंक्चुएट वगैरह रहेगा, देन हिडन वर्ड्स वगैरह रहेंगे, या आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस वगैरह, इस तरह से कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको रहेंगे। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर और कंप्लीट द वर्ड चेन, ये इस तरह से क्वेश्चन आपको रहेंगे। और गाइस देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा तो ये एनी 4 बोला गया है, तो ये आपको इसमें से कोई तो 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करने के हैं, जबकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हैं 5। देन उसके बाद देखिए डू एज डायरेक्ट में आपको यहाँ पे दिया गया है एनी 2 अगेन प्रिपेयर द वर्ड रजिस्टर 4 वर्ड्स रिलेटेड टू गिवन वर्ड। तो देखिए यहाँ पे जो गिवन वर्ड दिया है उससे प्रिपेयर द वर्ड रजिस्टर आपको 4 वर्ड्स रिलेटेड टू गिवन वर्ड्स, इससे रिलेटेड आपको
4 वर्ड्स यहाँ पे लिखने के हैं। किस तरह से ये आपको पता है। देन डॉक्टर कलम्स ओन लाइफ वॉज नरिश बाय द मल्टीपल फेज, तो ये है, इसको आपको मल्टीपल फेज को बिग सेंटेंस यूज करके लिखने का है। तो इस तरह से ये डू एंड डायरेक्ट रहेगा, रीराइट द सेंटेंस रहेगा, नो सूनर दैन यूज करने का है। तो ये सब ग्रामर्स के कुछ रूल्स है एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको करने का है। इसके लिए मैंने आपको जैसे कहा है कि मेरा जो ई बुक है आप लोग ज़रूर परचेस कर लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। ओके, और आपका ये जो 10 मार्क्स है ये आपके पॉकेट में आ जाएगा इजीली, इतना तो मैं आसानी से आपको बोल सकता हूँ। उसके बाद गाइस हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 मतलब बी के पास, डू एज डायरेक्ट एनी वन। ऊपर आपका जो हुआ है वो टोटल 4 मार्क का हुआ है और पहला जो था वो 4 मार्क का था। तो टोटल अगर हम लोग ने देखा तो यहाँ पे 8 मार्क का काम हो गया है। तो ये देखिए ये 4 मार्क्स रहेंगे और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी 4 मार्क्स दिए हैं। अगेन इसमें भी एनी 2 है, 3 आपको दिए हैं, तो आप लोग को जो सूटेबल लगे वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अभी यहाँ पे एनी 1 दिया है और आपको करने के हैं यहाँ पे 2 में से एक क्वेश्चन सॉल्व, जिसको आपको मिलेगा 2 मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए पिक आउट, हाँ तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यस हाँ, आउट द मॉड्यूलर ऑक्सिलरी और स्टेट इट्स फंक्शन, ये आपको पता है। नेम एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, तो ये सब चीज़ें भी गाइस आपको ग्रामर के ई बुक में मिल जाएगी, तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। ओके, तो इस तरह से ये ग्रामर का जो क्वेश्चन है गाइस, देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन के साथ ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें आपको 10 में से 10 मिलना ही चाहिए और बहुत सारे बच्चों को मिलता है और आपके लिए ई बुक है ही, राइट। चलो तो आगे बढ़ लेते हैं। देन टेक्सचुअल पैसेज, ये तो आपको पता है टेक्सचुअल पैसेज रहेगा। इसमें भी गाइस देखिए रीडिंग स्किल तो ज़रूरी है, वोकैबुलरी ज़रूरी है और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं या ग्रामेटिकली आपको प्रॉपर्ली लिखने का है सेंटेंस वगैरह। तो देखिए इस तरह से कुछ पैसेज रहेंगे, आप लोग देख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही पैसेज रहेंगे। 10 मार्क का क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपको यहाँ पे प्रॉपरली इसके क्वेश्चन आंसर लिखने आने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करने का है, सिंपली आपके टेक्स्ट बुक के नीचे जो भी पैसेजेस है उसका प्रॉपरली स्टडी कर लीजिए और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट में नोट्स पे वगैरह आपको मिल रहे हैं उधर से आप लोग उसको रीड कर लीजिए, किस तरह से फाइंड आउट करने का, ये सब चीज़ें आपको पता है। और इससे रिलेटेड वीडियोज़ भी चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, और भी वीडियोज़ आएगी। ये जस्ट फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे क्वालिटीज़, अनिल का एज क्या है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, टॉल, भाई इस तरह से आप लोग को कंप्लीट द डायग्राम मेंशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द मेन कैरेक्टर ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है उसके हिसाब से आप लोग ये पैराग्राफ प्रॉपरली रीड कर लीजिए और उसके हिसाब से ये जो आपका यहाँ पे नीचे चार्ट दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, उसको आपको कंप्लीट कर देने का है। देन उसके बाद देखिए करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इसके ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात है गाइस, आपको ऑप्शन भी मिलते हैं, तो इसमें आप लोग कर सकते हो। एंड इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है डू एज डायरेक्ट, दैट इज अगेन ग्रामर वाला क्वेश्चन, यस WH क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करने बोल रहे हैं। एंड उसके साथ साथ आपको अंडरलाइन द डिटरमिनर्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ये भी आपको यहाँ पे करने का है। अगेन देखिए हर एक पैसेज में अगर हम लोग देखेंगे तो 2 मार्क का एक्स्ट्रा ग्रामर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन रहते हैं, A1 A2 A3 एंड A4। तो इस तरह से आपको ये टोटली जो रहेगा, देखिए पहला अगर आप लोग देखा जाए तो नॉर्मली अपना क्वेश्चन रहेगा, दूसरे में आपको डायग्राम वगैरह रहेगा, तीसरे में आपको मीनिंग्स वगैरह रहते हैं, चौथे में आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से एंड यस लास्ट वन बच गया ना अपना, दैट इज पर्सनल ओपिनियन, जिसे हम लोग बोलते हैं व्हाई डू यू थिंक हरी सिंह गेव द मोस्ट एपलिंग स्माइल। ओके, तो ये आपको पर्सनल ओपिनियन जिसे हम लोग बोल रहे हैं, लैंग्वेज का जो स्टडी है वो अपने पर्सनल ओपिनियन से पता चल जाता है। तो पर्सनल ओपिनियन, इस तरह से ये 5 क्वेश्चन आपको 10 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। ओके, तो बहुत ही आसान काम है, आप लोग आसानी से ये कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे दिया रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। अगेन सेम आपके पास दूसरा पैसेज अभी दिया गया है और सेम कैटेगरी में आपको यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड उसको कंप्लीट करने का है। B1 B2 B3 एंड B4 देखिए अगेन यहाँ पे ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो वगैरह ये दिया है। एंड आइडेंटिफाई वेदर द अबव सेंटेंस इज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से एंड अगेन यहाँ पे भी गाइस आपको दिया गया है पर्सनल ओपिनियन, यस। तो ये पैसेज अनसीन पैसेज जैसा रहेगा और उसके हिसाब से आपको करने का है। तो टोटल ये 20 मार्क का हो जाएगा। तो अभी तक अपना 30 मार्क का
क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो चुका है। 2 पैसेज और एक ग्रामर, और उसमें भी अगर देखा जाए तो हर एक पैसेज में 2-2 मार्क का और एक्स्ट्रा ग्रामर, दैट मीन्स 14 मार्क का ग्रामर हम लोग ने यहाँ पे देख लिया है। तो ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या करने का है अपने को, अपने को करने का ई बुक डाउनलोड, एंड ई बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में दे रहा हूँ, तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए ओनली इन 3 रुपीज़। और जैसे मैंने कहा कि बहुत काम की चीज़ है और इसके लिए मेहनत तो लगता है, इसके लिए थोड़े से चार्जेस भी है क्योंकि फ्री के चीज़ों को वैल्यू नहीं दी जाती इसके लिए। ओके, चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेक्शन नंबर 3, दैट इज़ पोएट्री से रिलेटेड रहेगा। तो अभी देखिए पोएट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें आपको 5 मार्क्स दिए गए हैं। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। ये पहले आपको पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग समझ के लिख सकते हो कि इसमें ट्रू एंड फॉल्स। देन देखिए यहाँ पे मेन रहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अ गिवन एक्सट्रैक्ट। ओके, और इससे आंसर द फॉलोइंग आपको लिखने का है, एंड पिक आउट द एग्जाम्पल ऑफ द रिटॉर्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको पोएम से रिलेटेड रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसका प्रिपरेशन के लिए मैं आपको सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि किस कैटेगरी के क्वेश्चंस रहते हैं और कौन से क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे और कौन से क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोग अगेन जैसे मैंने कहा कि इसके लिए नोट्स डाइजेस्ट वगैरह इसका प्रेफरेंस लीजिए, एंड जो भी अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसका प्रेफरेंस लीजिए, एंड साइमल्टेनियसली आपके जो स्कूल के प्रीलिम्स के पेपर है गाइस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। ओके, एंड रीड द पोएम एंड अप्रिशिएशन। ओके, ये आपको पता है ये एक बहुत ही काम की चीज़ रहती है, दैट इज़ एप्रिशिएशन। तो इसमें आपको पूरा लिखने का रहता है उस पोएम के बारे में विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए क्या कुछ पॉइंट्स भी दिए जाएंगे आपको और उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। तो ये बहुत ही काम का रहता है। देखिए पॉइंट्स क्या है, द टाइटल ऑफ द पोएट एंड पोएम, राइमिंग स्कीम वगैरह रहेगा, फिगर ऑफ स्पीच रहेगा, सेंट्रल आइडिया, थीम वगैरह। तो इस तरह से देखिए 5 मार्क का ये क्वेश्चन रहता है और ये बहुत ही काम का क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए भी हम लोग अलग से प्रिपरेशन करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए। एंड एप्रिशिएशन, ये एप्रिशिएशन बहुत काम का चीज़ रहता है। और कुछ पोएम्स रहते हैं, मैंने मराठी के पेपर में देखिए गाइस मैंने हॉट्स जो आपका राइटिंग स्किल और इससे रिलेटेड हॉट कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस दिए थे। और देखिए फॉर्चुनेटली मराठी मीडियम के जो बच्चे रहेंगे या इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे रहेंगे उनके पेपर में वही टॉपिक दिखे थे और बच्चों ने पूरा अच्छी तरह से लिखा और बच्चे बहुत ही खुश थे और हमें कमेंट कर रहे थे कि सर आपने जो बोला था वही आया। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक्सपीरियंस बोल रहा है तो काम तो बनेगा ही। ओके, तो इसके लिए हॉट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, इसमें हम लोग बोलेंगे कि कौन से पॉइंट्स के आपको एप्रिसिएशन वगैरह करने चाहिए। तो ये बातें भी आप लोग को अच्छी तरह से याद रखने की है। ओके, देन उसके बाद आ जाते हैं नॉन टेक्सचुअल पैसेज के पास। जैसे मैंने कहा था ना अनसीन पैसेज रहेगा। ओके, तो ये अनसीन पैसेज देखिए यहाँ पे आ गया है आपके पास अनसीन पैसेज और ये आपका 10 मार्क का आपको रहेगा। अगेन सेम अनसीन पैसेज है तो कुछ बड़ी बात नहीं बनती, प्रॉपरली रीड कर लीजिए क्योंकि बहुत बार बच्चे घबरा देते हैं कि क्या रहेगा अनसीन है तो बहुत कुछ, ऐसा कुछ नहीं रहता, सिंपल सा रहेगा। और देखिए पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो बहुत ही आसान रहता है, सेकंड क्वेश्चन भी आपको आसान रहता है। यस, आपको थोड़ा सा अगर ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें आपको क्या आ रहा है, जैसे मीनिंग्स वगैरह है तो बहुत बार बच्चों को मीनिंग्स पता नहीं रहते, इसकी वजह से कन्फ्यूजन। अगर ये कुछ अपोजिट वर्ड्स वगैरह ये अगर आ रहे हैं प्रीफिक्स वगैरह तो यस एनोनिमी यूजिंग प्रीफिक्स बोला है तो ये आपको पता है ना। तो इस तरह से आपको ये लिखने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही आसान बन जाता है कुछ केसेस में, लेकिन कुछ केसेस में डिफिकल्ट। यस, अगेन देन देखिए ग्रामर वाला क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क का है। इसमें देखिए जैसे मैंने कहा कि अनसीन रहे सीन रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एज वेल एज ये आपको पता है किस तरह से है इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ अ गिवन सेंटेंस, ये भी पता है आप लोगों को किस तरह से। नहीं पता ई बुक डाउनलोड कर लीजिए, काम बन जाएगा। ओके, तो इसके लिए आपको ई बुक डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से ये रहता है। एंड जैसे मैंने कहा कि अभी ये 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, तो अभी अब तक हमारे पास ग्रामर का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 16 मार्क्स कवर कर चुका है। ओके, तो ये बातें हैं यहाँ पे। एंड ये सेक्शन होने के बाद अपने को एक रहता है समरी राइटिंग। यस, दैट रीड द वो पैसेज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 4 एंड राइट द समरी ऑफ द पैराग्राफ सजेस्ट सुटेबल टाइटल। यही जो अनसीन पैसेज है इसको ही आपको रीड करने का है और इसका एक समरी लिखने का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन ये राइटिंग स्किल वाला ही पार्ट ऑलमोस्ट बन जाता है, लेकिन ये सेपरेटली क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज से रिलेटेड दिया गया
है। अभी उसके बाद हमारा आ जाता है मेन हीरो, दैट इज़ राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल आपको पता है बहुत ही काम का चीज़ है, एंड राइटिंग स्किल में अपने को स्कोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बन जाता है। तो राइटिंग स्किल में देखिए अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, दैट इज़ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग किस तरह से करने का, इसके बारे में सेपरेट वीडियो चैनल पे आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा है कि लेटर राइटिंग आप लोग ने इससे पहले भी बहुत बार कर दिया है, मतलब किया है, तो अपने को इतना भी कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको पता है फॉर्मल लेटर का पैटर्न क्या रहता है, इनफॉर्मल लेटर कैसे रहता है, और बहुत ही है। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल लेटर लिखेंगे, इनफॉर्मल मतलब अपने फ्रेंड को। देखिए यहाँ पे लिखा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द वुमेन इन योर सोसाइटी। तो उसको बता रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स इन सोसाइटी। बहुत ही आसान है, हम लोग इस कुछ पॉइंट्स जो है ये जो पैराग्राफ जो है इसको रीड करके हम लोग उसके हिसाब से उसको बता सकते हैं कि क्या नेसेसिटी है और क्या उनकी वैल्यूज़ या इम्पोर्टेंस है इन सोसाइटी। तो बहुत ही आसानी से हम लोग ये चीज़ें बता सकते हैं। और अपने फ्रेंड को बताने का है तो हम लोग अपने ओन वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से है। देन देखिए इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, ये भी एक बहुत ही काम का क्वेश्चन है। एंड वर्बल टू नॉन वर्बल, ये बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि वर्बल टू नॉन वर्बल किस तरह से कन्वर्ट करने का और क्या करने का। लेकिन डरिए मत गाइस, जैसे मैंने कहा कि चैनल पे वीडियो तो आ रहे हैं और उसमें आपको मिल जाएगा। और मैं कुछ टॉपिक आपको हॉट टॉपिक देने वाला हूँ, ये हॉट टॉपिक के लिए भी बने रहिए क्योंकि इसमें बहुत ही काम की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो इसके लिए वर्बल टू नॉन वर्बल के लिए भी रेडी रहिए। एंड 5 मार्क का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया है कि किस तरह से करने का है। ओके, तो ये फीचर्स रहेगा, ट्रूथलेस रहेगा, डोटॉज रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे करने का है। ओके, समझ में आएगा इस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन हमारे लिए। और जैसे मैंने कहा कि राइटिंग स्किल वाला जो सेक्शन है उसमें अपने को मैक्सिमम स्कोर करने का है, क्योंकि पैसेज में हम लोग स्कोर कर ही लेंगे, ग्रामर में हम लोग को करना ही करना है और हम लोग आउट ऑफ ही स्कोर करेंगे। जो बचता है वो राइटिंग स्किल। देखिए नॉन वर्बल टू वर्बल भी रह सकता है, ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन इनटू पैराग्राफ ऐसा भी रह सकता है। और इसके हिसाब से देखिए नीचे क्वेश्चन दिया है और उसको कंप्लीट कर देने का है। एंड देन यस, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है प्रिपेयर अ स्पीच to be delivered in a school assembly on the topic giving is a receiving। इसके ऊपर आपको स्पीच देने का है। यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। मेक अस फील हैप्पी, प्रमोट कोऑपरेशन एंड सोशल कनेक्शन, डेवलप फीलिंग एंड कंडमेंट एंड डेवलपिंग फीलिंग ऑफ एम्पैथी। तो ये इस तरह से आपको इसका क्या करने का है, गिविंग इज रिसीविंग, ये इसके ऊपर आपको एक स्पीच बना के लिख देने का है। और राइट योर कॉन्ट्रीब्यू इन द पैराग्राफ इन द टॉपिक शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज़ नॉट अ रॉन्ग चॉइस। मतलब इसको आपको काउंटर करने का है कि क्या ये शॉर्टकट कभी कभी, मतलब कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द जगह पे बोला जाता है कि अगर आपको सक्सेस पाने का है तो शॉर्टकट नहीं लेने पड़ेंगे, आपको लॉन्ग कट से या हार्डवर्क या मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे बताया गया है कि ये गलत भी चीज़ नहीं है। ओके, नॉट अ रॉन्ग चॉइस, मतलब शॉर्टकट से अगर कुछ काम बन भी रहा है तो करो, ऐसा हम लोग को लगेगा तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर आपको काउंटर व्यू देने का है। ओके, तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं। फॉलो बाय द पीपल विद द रॉन्ग प्रिंसिपल, क्वालिटी ऑफ वर्क विल सफ़र, द रिजल्ट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, लिमिटेशन टू क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके ऊपर आपको लिखने का है। और जैसे मैंने कहा कि मैं आपके लिए सेपरेटली वीडियोस लेकर आ जाऊँगा एंड उसमें मैं आपको ये चीज़ें बता दूँगा कि किस तरह से करने का है। ओके, यस। एंड लास्ट वन, अपना लास्ट वाला सेक्शन है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में देखिए क्या है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक्सपांड द थीम, एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया इनटू 100 वर्ड, द टाइम टू बी हैप्पी इज़ नाउ। ये वाला जो थीम रहेगा इसके ऊपर आपको इसको एक्सपांड करने का है इन 100 वर्ड्स। ओके, 100 वर्ड्स में आपको लिखने का है कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है और इसका एक ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो क्या रहेगा, इसके बारे में आपको लिखने का है। तो अगेन ये 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग अच्छी तरह से लिख सकते हो। और न्यूज़ रिपोर्ट, यस, न्यूज़ रिपोर्ट आपको पता है, प्रिपेयर न्यूज़ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, गवर्नमेंट इनकरेज क्लासरूम्स टू बी डिजिटल, टू गो डिजिटल। तो इसके लिए आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट बनाने का है। तो ये न्यूज़ रिपोर्ट किस तरह से बनाने का, उसका वीडियो भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि न्यूज़ रिपोर्ट से जाने का या वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करना। आप लोग को जो सूटेबल लगे या आप लोग को जो चीज़ें ईजी लगे वो आप लोग कर लीजिए, कुछ इतना ही नहीं है। एंड यस, लास्ट अपने पास अभी बच रहा है डेवलपिंग
a story narrating experience. Yes, develop a story about 80 to 100 words with the following beginning, give a subtitle. ओके, सुटेबल टाइटल, सॉरी। तो इस तरह से आपको देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। एंड राजा वॉज स्टिल टू गेट द VIP पास फॉर द कंसर्ट ऑफ दिस फेवरेट सिंगर। एंड यस, उसके बाद अपने को अपने हिसाब से वो स्टोरी आगे बढ़ाने का है। नरेट एंड एक्सपीरियंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स इन द फॉलोइंग एंडिंग, गिव अ सुटेबल टाइटल, इसको भी देने का डैश। एंड हेंस आई डिसाइडेड नेवर लीव माई होम विदाउट अ मास्क। ओके, तो इसके ऊपर आपको लिखने का है, ये एंडिंग वाला है, ये स्टार्टिंग वाला है। एंड यस, दोनों केसेस में आपको इसको सुटेबल टाइटल वगैरह देने का है और एक स्टोरी रहेगा या एक अपना एक्सपीरियंस रहेगा कि क्यों आपको लगा कि यस कि मास्क के बिना मैं बाहर नहीं पढ़ूंगा, या ये इधर से हम लोग किस तरह से अपना स्टोरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से एक आपको लिखने का है। अगेन, ये जो एक्सपीरियंस राइटिंग रहेगा या स्टोरी राइटिंग रहेगा, इसके लिए भी अलग से सेशंस मिल जाएंगे आपको चैनल पे। तो यस, क्या करने का है, चैनल को सब्सक्राइब कर देने का है, तो आपको ये काम हो जाएगा। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई है, उसमें से एक बात तो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दिया कि आपको किस तरह से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके अपना काम करवा के लेने का है। इन डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। दूसरा, मैंने आपको बोला है कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है। ओके, जो आपका पेपर पैटर्न है वो मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। इसमें से कौन सी चीज़ें हैं, क्या है, किस तरह से है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। थर्ड गाइस, मैंने आपको ग्रामर से रिलेटेड काम बताया है कि ग्रामर हम लोग को जो 16 मार्क का ग्रामर ऑलमोस्ट हो रहा है, तो ये 16 में से 16 मिलाने के लिए क्या करने का है, तो ई बुक डाउनलोड करने का है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे रहा हूँ, तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, बहुत काम का है और इसमें आपके ग्रामर के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, देन मैंने गाइस आपको 4th पॉइंट में यहाँ पे बताया है कि अपना जो भी फोकस रहेगा वो राइटिंग स्किल पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अपने मार्क्स लूज़ करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे हिट करने का है। पैराग्राफ से हम लोग बहुत कुछ मार्क्स लेकर जाते हैं, ग्रामर भी अगर आप लोगों ने किया तो उसमें भी मार्क्स आ जाते हैं। यस, करने के लिए आपको मेहनत थोड़ी पर तो करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन राइटिंग स्किल में बच्चे उसको अवॉइड करते हैं या देख लेंगे वगैरह, ऐसा वाला पैटर्न रहता है। एंड बहुत बड़ा मार्क्स का एक यहाँ पे वेटेज है राइटिंग स्किल के लिए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको राइटिंग स्किल का भी सेपरेटली वीडियोस वगैरह दे दूंगा। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई है। एंड हॉट क्वेश्चन के साथ भी आपके साथ मिलूंगा कि कौन से क्वेश्चंस और कौन से पैटर्न्स आपको करने के, जो मैंने मराठी के पेपर में बोले थे, और वही टॉपिक आज हिट हुए और बहुत ही बच्चों ने एकदम भारी पेपर लिखा है और मुझे कमेंट करके या मुझे पर्सनली मैसेज या कॉल करके भी बच्चों ने मुझे बताया। तो ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। और वैसे ही मैं आपके पास से यही चीज़ें और यही टोकन ऑफ अप्रिशिएशन ऑन 7 मार्च भी चाहता हूँ। देखिए 7 मार्च का जब भी आपका इंग्लिश का पेपर हो जाएगा, उसके बाद बाहर आओगे तो आप लोग एक थैंक तो मुझे बोलोगे ही कि सर ने जो बोला था वही आया है। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड यस, इसी चीज़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, ई बुक डाउनलोड कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।